दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, उनके लिए भी जो आज अमीर हैं और उनके लिए भी जो आज गरीब हैं। तो जो अमीर हैं वो अमीर क्यों हैं और जो गरीब हैं आज वो गरीब क्यों हैं, हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा है क्यों। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अमीर है उसने अपने पैसे की वैल्यू को समझा, पैसे के रूल्स को समझा और उन रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अपने वक्त की कीमत को समझा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 रूल्स के बारे में जानेंगे जिनका यूज करके आप अमीर बन सकते हैं, बशर्ते अगर आप इन्हें प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, दुनिया के 85% लोगों के पास अपना खुद का कोई गोल ही नहीं है और जिन 15% लोगों के पास अपना गोल है उनमें से भी 10% लोगों को ये नहीं पता कि उसे अचीव कैसे करना है और फिर वो सोचते हैं कि काश कल मैं अमीर बन जाऊंगा। बिना कुछ किए अमीर नहीं बना जा सकता। हम कहते हैं कि पैसा आए तो हम कुछ करें, लेकिन पैसा कहता है कि तुम कुछ करो तो मैं आऊँ। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो पहले कुछ डिसाइड तो करो कि भविष्य में अगर मैंने इतने पैसे कमाए या इतने पैसे सेव कर लिए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। बस अगर आपने एक बार गोल सेट कर लिया कि मुझे इतने पैसे सेव करने हैं या फिर कमाने हैं, बस फिर ये सोचना शुरू कर दो कि मुझे पैसे कमाने कैसे हैं या सेव कैसे करने हैं। जब तक आप सोचोगे नहीं और उस गोल की दिशा में काम नहीं करोगे, न ही तो आप पैसा कमा पाओगे और न ही कभी अमीर बन पाओगे। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें। रूल नंबर 2, हम आपका ये एग्जांपल लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है और आपका मंथली खर्च भी 20,000 रुपए है। तो अब आपको अपने खर्च पर ध्यान देकर सेविंग्स भी करनी है। तो आपका खर्च आपके लिए एक परेशानी है, लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि अब आपकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई, लेकिन अब आपका खर्च अभी भी 20,000 रुपए ही है, तो अब आपका खर्च सैलरी के मुकाबले बहुत कम है और सारे महीने 20,000 रुपए खर्च करके भी आपके पास 80,000 रुपए बच जाएंगे। तो इसलिए अपने खर्चों पर ध्यान देने की बजाय इस बात पर ध्यान दो कि आप कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है डू नॉट डिक्रीज योर एक्सपेंसेस, इंक्रीज योर इनकम। रूल नंबर 3, मुझे एक लाइन याद है कि पैसे सेव करना क्यों जरूरी है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूंगा। बड़े दुख की बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात ये है कि अभी भी समय है, लेकिन वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे। तो इसलिए आज ही सोच लो कि वक्त का क्या करना है, वरना वक्त तो निर्धारित कर ही देगा कि आपका क्या करना है। इसलिए आज से ही सेविंग करना शुरू कर दो। अगर आप आज पैसा बचाओगे तो कल पैसा आपको बचा लेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप पैसे सेव नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। ये कभी मत सोचना कि मैं कल को पैसे सेव कर लूंगा। भाई सच बताऊं, वो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए आज से ही पैसे सेव करने की शुरुआत करें। रूल नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। इस रूल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, उनकी सैलरी 180 करोड़ रुपए पर मंथ है, यानी कि 2160 करोड़ रुपए एनुअल इनकम है और वो इस सैलरी को पाने के लिए एक दिन में लगभग 15 घंटे तक काम करते हैं। लेकिन वहीं वॉरेन बफेट, जिन्होंने गूगल में न तो कभी काम किया न ही कभी गूगल में गए, बस उन्होंने गूगल के शेयर्स खरीदे और वो आज एनुअली 1500 करोड़ डॉलर्स कमाते हैं। याद रहे, वॉरेन बफेट की सैलरी डॉलर्स में है और सुंदर पिचाई की इन रुपीज। इसी से आप इन्वेस्टमेंट की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर पैसा आपके पास आपके घर में है तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ घट ही रही है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही ऐसा एक माध्यम है जिससे आपका पैसा ग्रो हो सकता है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। पैसा तभी ग्रो होगा जब आप उसे इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूल नंबर 5, आपको पैसे को इन्वेस्ट तो कर ही दिया, अब बात आती है कि उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और साथ ही जानेंगे हम रीजंस कि हमें अगर शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है। आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस होने की संभावना 100 में से 90% रहेगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं। और शॉर्ट टर्म में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में 5 साल या फिर उससे ज्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट किया है तो उनके लॉस का रिस्क 5% ही रह जाता है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपके पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा देगी। इसलिए रूल नंबर 5 यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 6, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि आप जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहोगे आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न्स। आप अपने पैसे को जितने समय तक इन्वेस्टेड रखोगे आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा। रूल नंबर 7, मनी मेकिंग इज ए गेम। आपने खुद भी ये अनुभव किया होगा कि जब आप कोई भी काम सीखना शुरू करते हैं, जैसे जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो शुरू में आपको बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं तो आपको धीरे धीरे बाइक चलाना बहुत आसान लगने लग जाता है। उसी तरह आपने अभी भी पैसा कमाना शुरू किया है तो आपको
समय लगेगा वहां तक पहुंचने में जहां पर आज वो लोग हैं जिनको देखकर आप इस फील्ड में उतरे हैं पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, ये 7 रूल्स ऑफ मनी है जिन्हें अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।